दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रताप अकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक खंडशः समाकलन या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट या फिर खंडशः समाकलन का इस तरह से यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अगर ये फर्स्ट फंक्शन और अगर दो फंक्शन एक साथ दे दिए जाते हैं कि उनका समाकलन कीजिए, तो ये वाला खंडशः समाकलन का यूज़ करके उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये फार्मूला था, ये फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड फंक्शन का समाकलन और फिर ये पूरे टर्म्स का समाकलन। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों हमको ये अब ये फार्मूला तो हमको पता है। अब इस फार्मूले में हमको ये ज्ञात नहीं रहता कि कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकंड फंक्शन है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, जिसको बोला जाता है आइलेट। तो ये आइलेट का यूज़ किया जाता है इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ज्ञात करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये आइलेट का मीनिंग समझते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आई के इस तरह से इनका ये अलग अलग मीनिंग है। इनका ILATE इन सब का अलग अलग मीनिंग है। ये देखिए, आई का मीनिंग निकलता है इन्वर्स फंक्शन, ये प्रतिलोम फलन है। एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणक। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन और ये टी का मतलब है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसको ये त्रिकोणमिति फलन भी बोल सकते हैं। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर चरघातांकीय फलन। तो इन्वर्स फंक्शन है, ये इन्वर्स फंक्शन हम लोग किसको किसको बोलेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे कि ये साइन का इन्वर्स, इस तरह से साइन का इन्वर्स एक्स, कॉस का इन्वर्स एक्स, ETC मतलब इत्यादि। ये जैसे कि साइन का इन्वर्स एक्स है, कॉस का इन्वर्स है या फिर टैन का इन्वर्स है, इस तरह से इन्वर्स रहेगा, उसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। देखो अब आते हैं दोस्तों ये लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, इसमें लॉग रहता है। इस देखिए, लॉग का साइन होना चाहिए इसमें, इस तरह से ये लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, इस तरह से। अगर इस तरह से रहता है तो उसको हम लोग ये लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में देखिए दोस्तों, अलजेब्रिक फंक्शन में एक्स की पावर या फिर 1a इस तरह से अगर आता है तो उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये है दोस्तों, ये साइन एक्स, कॉस एक्स इस तरह से रहेगा, तो इसको हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक या फिर त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल में देखिए दोस्तों, इसमें इस तरह से आता है ई की पावर एक्स या फिर ई की पावर ए एक्स, इस तरह से रहेगा दोस्तों, तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये खंडशः समाकलन का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उसमें आइलेट का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एक्स ई की पावर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये एक्स है और ये ई की पावर एक्स है। तो हमको ये अभी पता ज्ञात नहीं है कि हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन माने या फिर इसको फर्स्ट फंक्शन माने। इसी में हम लोग दोस्तों आइलेट का यूज़ करते हैं। आइलेट जिसमें ये है एक्स, तो एक्स हमारा आता है दोस्तों ये अलजेब्रिक फंक्शन में, और ई की पावर एक्स ये हमारा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है, तो एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स है वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग मानेंगे, एक्स को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर एक्स को मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ पर फार्मूला मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ खंडशः समाकलन का। देखिए दोस्तों, हमारा ये खंडशः समाकलन का फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन का इस तरह से ये अवकलन और ये सेकंड फंक्शन का समाकलन और फिर इस पूरे टर्म का फिर से समाकलन। ये हमारा खंडशः समाकलन का ये फार्मूला है। इसी फार्मूला में हम लोग इसको रख देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन रख देते हैं एक्स और ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन बाहर तो एक्स ये बाहर, सेकंड फंक्शन का समाकलन इस तरह से, ये ऋण चिन्ह,
फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकेंड फंक्शन का समाकलन और फिर इस पूरे टर्म का इस तरह से समाकलन। तो यहाँ देखिए ये हमारा x हो जाएगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, ये ऋण चिन्ह। ये देखिए इसका x का अवकलन, तो x का अवकलन होता है 1, e की पावर x का समाकलन उसका होता है e की पावर x ही होता है, और फिर इस पूरे टर्म का फिर से समाकलन। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा ही उतरेगा, ये ऋण चिन्ह, यहाँ पर ये ई एक्स का इनमें ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ई एक्स ही रहेगा, और ई एक्स का समाकलन फिर भी ई एक्स का समाकलन ई एक्स ही होता है। अब यहाँ देखिए ये ई एक्स और ये ई एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बच गया x-1, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से आइलेट का यूज़ करके हम लोग ये दो फंक्शन का समाकलन कर सकते हैं।